हाय गाइस, वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम सीख रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो गाइस आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। तो गाइस सब्स्टिट्यूशन को सीखने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक टेबल दिया था जो शायद आपको याद हो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आपको एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सपोज करना है। तो गाइज आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर अगर रैंडम क्वेश्चन में आ जाए और ये याद ना रहे तो फिर हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए गाइज आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि आपको पता है कि अगर y इज इक्वल टू आपको साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका dy बाई डी एक्स बताओ, तो आप कहिएगा कि सर 1/√1 - x² होगा या तो -1/√1 - x² होगा। तो सेम वे में गाइज आप अगर इस चीज़ को कंपेयर करो इस चीज़ से, तो जैसे ही मुझे दिखा 1 यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो केवल और केवल साइन में या तो कॉस इन्वर्स में मिलता है। तो हम इसको या तो साइन सपोज कर लेंगे या तो कॉस सपोज कर लेंगे। अगर सेम वे में मैं बोलूँ आपको कि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप सोचिए कि हम इसे क्यों tan मान रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि tan इन्वर्स का डिफरेंशिएशन, tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और cot इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/-1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो गाइज कहीं भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखे, आप तुरंत दिमाग में लगाइए कि या तो हम इसे tan थीटा सपोज करेंगे या तो इसे हम cot थीटा सपोज करेंगे। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, तो आप याद रखिएगा कि एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा आपको सपोज कर लेना है। सेम वे में अगर ये डिवाइडेड फॉर्म में रहे तो डायरेक्टली आप एक्स इज इक्वल टू tan थीटा सपोज कर लेंगे। और अगर इस चीज़ को मैं रूट में अंदर डाल दूँ तो आपको दिमाग में रखना है कि एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा सपोज करेंगे। और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो जैसे यहाँ पे था इस चीज़ को भी मैंने स्क्वायर कर दिया। तो चलिए कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। जैसे गाइज अपने पास एक सवाल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²। अब जैसे ही दुनिया वाले हमको इस चीज़ को दिखाएंगे, अब मेरे दिमाग में ये करंट की तरह दौड़ेगा कि सर आपने तो बताया था कि जहाँ भी ये दिखे या तो तुम साइन मान लो या तो तुम कॉस मान लो। तो चलिए x को मैं कॉस थीटा सपोज कर लेता हूँ। तो गाइज आपको पता है कि अगर इसे उठा के हम इधर फेंक दें तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ भी x गिवन है वहाँ वहाँ क्वेश्चन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - कॉस थीटा। और आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो सेम वे में साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर। तो गाइज 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जैसे ही इस स्क्वायर को ये रूट नज़र आएगा, दोनों एक दूसरे को मिटा डालेंगे और मिटाने के बाद बाहर क्या आएगा, साइन थीटा। और आपको मैं कई बार ये डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा रहे तो बाहर क्या निकलेगा गाइज, थीटा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। तो थीटा बाहर निकल के आ गया और हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू है क्या, तो थीटा इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स एक्स। मतलब कि थीटा के जगह पे कॉस इनवर्स एक्स को पुट कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन हम सबको पता है कि -1/√1 - x² होगा।
चलिए गाइस सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और कुछ अच्छा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जैसे ही मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा मेरे दिमाग में करंट की तरह दौड़ना चाहिए कि ये तो tan में होता है या तो ये चीज़ को कॉट में होता है। मतलब कि मुझे x इज इक्वल टू या तो tan थीटा या तो कॉट थीटा सपोज कर लेना पड़ेगा। तो गाइज सेम काम को हम करेंगे, x इज इक्वल टू कॉट थीटा सपोज कर लेंगे और कॉट को उठा के इधर फेंका जाए तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अब जहाँ जहाँ भी x है क्वेश्चन में वहाँ वहाँ आपको कॉट थीटा सब्सिट्यूट कर देना है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोसेक थीटा। तो गाइज 1/कोसेक हो गया। अब 1/कोसेक को अगर उल्टा किया जाए तो ये साइन होता है, और ये लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम साइन इनवर्स साइन थीटा इज नथिंग बट थीटा। और गाइज थीटा को हमने क्या बोला था कि थीटा को बोला था कि ये कॉट इनवर्स एक्स के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक सेम तरह का मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, वीडियो को पॉज करना है अभी और अभी जस्ट इसको आपको ट्राई करना है। और गाइज इसे आप एक फॉर्मूला की तरह इन जनरल भी याद रखिएगा नोट में लिख के, और इसे खुद याद रखेंगे। और जैसे ही आपका आंसर आता है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आंसर को, ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपका आंसर सही है या गलत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब गाइज अपने सामने एक नया सवाल है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा मेरे दिमाग में ये दौड़ा कि इसको या तो मैं थीटा x इज इक्वल टू टेन थीटा मान सकता हूँ या तो मैं इसको कॉट थीटा मान सकता हूँ। तो गाइज x इज इक्वल टू टेन थीटा मान लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। इसके बाद जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम में x है आपको जस्ट सब्सिट्यूट कर देना है। तो जैसे ही हम सब्सिट्यूट करेंगे तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। गाइज ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता नहीं है कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो आप कहीं भी नोट में इसे साइड में लिख लेंगे ताकि आपको ये याद रहे। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ से 2 थीटा बाहर आ जाएगा, और जैसे ही 2 थीटा बाहर आएगा तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हम सब्सिट्यूट कर देंगे। तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और खुद से ट्राई करना है। अब गाइज हमको ये दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हम सोचेंगे कि क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोई भी सब्स्टिट्यूशन का रूल है। तो आंसर आएगा कि नहीं, मेरे पास कोई भी रूल नहीं है। तो फिर हम बेसिक की ओर दौड़ेंगे, और जैसे ही बेसिक की ओर दौड़ेंगे तो मुझे फिर से याद आएगा कि नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा है? और अगर ऐसा होता है तो हम दो ही काम करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू या तो हम टेन थीटा मानते हैं या तो हम कॉट थीटा मानते हैं। तो गाइज एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा सपोज कर लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में एक्स है वहाँ वहाँ हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये फॉर्मूला जो है कॉस 2 थीटा का बन के सामने आएगा। गाइज पिछले कुछ लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला को भी डिस्कस किया है और बेसिक बातों पे भी डिस्कशन किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो पिछले पार्ट्स को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा पार्ट का लिंक अवेलेबल है। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा which is nothing but theta is equal to tan inverse x, so y is equal to 2 tan inverse x, और इसका डिफरेंशिएशन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब गाइज नेक्स्ट जो सवाल है अपने सामने, उसको हम लोग देखेंगे और ट्राई करने, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करेंगे और फिर मेरे साथ सीखेंगे अगर आपसे नहीं बन पा रहा हो। अब गाइज ये क्वेश्चन कुछ नए तरह का है कि साइन इनवर्स 2x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही मुझे ये दिखेगा, मेरे दिमाग में दौड़ेगा कि मुझे थीटा इज इक्वल टू या तो साइन मान लेना है या तो कॉस मान लेना है। तो फिर हम x को इज इक्वल टू साइन थीटा मान लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ हम साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर से कॉस बाहर निकलेगा और साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है गाइज साइन 2 थीटा का। अगर ये आपको याद नहीं है तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि पार्ट 5 में एंड 6 में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को डील किया है, आप उसे ज़रूर देख लें। तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा बाहर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन बेहद ही आसान है। तो गाइस नेक्स्ट सवाल आपके सामने है सेक इनवर्स 1 बाई 1 प्लस 2x स्क्वायर। मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता हूँ कि ये जो पार्ट है जिसे हम देख के सपोज करते हैं, अभी यहाँ पे कोई जनरलाइज मेथड नहीं है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये 1 बाई 1 माइनस अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर के जैसा है। अब आज जैसे ही आपको मैं ये लिखूंगा आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा है। और जब ऐसा होता है तो हम एक ही काम करते हैं, वो है कि थीटा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा मान लेते हैं। तो गाइज एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा मान के आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। अगर फिर भी आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन को। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब गैस जैसे ही हमको दिखेगा कि भाई 1 प्लस एक्स है, a माइनस एक्स है, वैसे ही मेरे दिमाग में क्लिक करेगा, दौड़ेगा एकदम करंट की तरह कि सर आपने तो बताया था कि जब भी ऐसा दिखे x इज इक्वल टू कॉस थीटा मान लेना। तो जब मैंने इसको x इज इक्वल टू कॉस थीटा मान लिया तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो गया। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जैसे ही गाइस सब्स्टिट्यूट करेंगे ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा आपको पता है कि क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा ये रूट में बन जाएगा। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये रूट और स्क्वायर जैसे ही एक दूसरे को देखेंगे आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मिटा डालेंगे, तो बाहर क्या निकलेगा लड़ने के बाद, कॉट थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। अब फिर से गाइज आपको पता है ये पार्ट 6 में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ये पार्ट 7 में भी डिस्कस किया है कि जैसे ही बाहर में tan हो और अंदर में कॉट हो तो एक ट्रिक बताया था कि तू मेरे अगल बगल है या तू मेरे अगल बगल है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो अगल बगल से मेरा मतलब कि जैसा फंक्शन बाहर में होगा सेम फंक्शन अंदर में भी होना चाहिए। तो बाहर में tan है अंदर में cot है, तो गाइज इसको हम tan में बदलेंगे। तो tan में बदलने के लिए 90 से घटा लेते हैं, तो ये tan आया। अब जैसे ही ये पार्ट आएगा आपको फिर से ये दिखेगा कि ये दोनों हट जाएंगे और डायरेक्ट ये पार्ट बाहर आएगा। और गाइज हम लोगों को पता है कि थीटा इज़ नथिंग बट कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसका सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स।
ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा, आपको ट्राई करना है और आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ताकि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम ले सकूं। तो गाइज़, जैसे ही आपको अंडर रूट 1+x² या फिर जैसे ही आपको 1+x² दिखेगा, आपको पता है कि क्या सपोज करना है, और सपोज करने के बाद क्वेश्चन को बनाना बेहद ही आसान होता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।